This meeting is being recorded. तो जो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का देख रहे हैं, ठीक है, वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे उसका जो टिप ऑफ द वेक्टर जो कर्व ट्रेस करेगा, जो प्रीवियस एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे टी इक्वल 0 पे यहाँ पे था, टी इक्वल सम अदर टाइम पे यहाँ पे था, टी इक्वल सम अदर टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे था पार्टिकल, और टी इक्वल अदर टाइम पे यहाँ पे था। तो जो पोजिशन वेक्टर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आर है ना, अलग अलग चेंज हुआ हम लोग यहाँ पे। जब आर अलग अलग चेंज हुआ तो उसके बाद जो टिप ऑफ द वेक्टर वो हम लोग यहाँ पे कर्व को ट्रेस करेगा। हम लोग ये देखें हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये टी इक्वल टू सम थ्री पाई बाई पाई पे लेट्स से, है ना, ये था। तो यहाँ पे जो टिप ऑफ द वेक्टर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो जो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर्व को ट्रेस करता है, राइट। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बताया गया था कि वेक्टर डिफरेंशिएशन का जो हम लोग का मीनिंग हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे जो कर्व आएगा इस तरीके से आपको, इसको जब आप इसको सबको मिक्स करोगे तो एक सर्कल आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा इलिप्स लग रहा है लेकिन ये सर्कल है। अगर यहाँ पे ठीक है ए ना हो के, लेट्स से यहाँ पे क्या हो जाता, ए ना हो के यहाँ पे बी हो जाता, तो एक्स ये अलग होता और ये अलग होता, तो उस केस में ये क्या हो जाता, इलिप्स हो जाता। इतना चीज समझ में आया हम लोग यहाँ पे। ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा बेसिकली, है ना। यहाँ पे अगर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिस इज एक्स इज इक्वल टू, जैसे आर इज इक्वल टू इस तरीके से हो जाता है ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। तो आपको ये इलिप्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, ये बी और ये ए, है ना। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, जो लोकस आपको फाइंड आउट करने का दिया जाता है हमारे पास। तो यहाँ से आप जो डी आर बाई डी टी कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, क्या बताएगा, टेंजेंट वेक्टर को बताएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मीनिंग हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, विच इज बेसिकली, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए कॉस टी है तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन टी, ठीक है, आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप, ये है जी। तो पार्टिकल्स का जो हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे कर्व होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, स्लोप, ये बताता है हम लोग यहाँ पे, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये भी हम लोग यहाँ पे क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, ये सीधा हम लोग यहाँ पे ठीक है रिप्रेजेंट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, डी आर बाई डी टी हम लोग यहाँ पे क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। ये भी एक वेक्टर ही होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस टी इक्वल जीरो पे टेंजेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टी इक्वल जीरो जब पुट करेंगे, यहाँ पे देखो टी इक्वल जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये वन हो जाएगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ द डी आर बाई डी टी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। तो टी इक्वल जीरो पे टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। ये आप यहाँ पे डायरेक्टली भी फील या देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। फिर टी इक्वल अदर पॉइंट्स पे टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टी इक्वल पाई बाई टू लूंगा तो क्या हो जाएगा जो टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, माइनस आई कैप आएगा बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे इधर आएगा टेंजेंट वेक्टर, इस पॉइंट पे इधर आएगा, आप देख सकते हैं पाई अगर पुट करेंगे तो कॉस पाई माइनस वन होता है, ये जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट वेक्टर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है थ्री पाई बाई टू पे हम लोग यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल बोलेगा तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, सर्कल होगा, लेकिन यहाँ पे ए और बी डिफरेंट हो जाए, ए और ये डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इलिप्स हो जाएगा मतलब। तो यहाँ से टेंजेंट और यूनिट टेंजेंट मेथड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, डी आर बाई डी टी बेसिकली होगा क्या, वेलोसिटी। तो कोई पूछेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेलोसिटी, ठीक है, हर जगह वेक्टर लिख लूंगा, वेलोसिटी
ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हो, राइट, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा है एक हमारे पास सर्कल में या इलिप्स में, तो डी आर बाई डी टी, ये वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट होगा हमारे पास। ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से हमारे पास पॉइंट है, हमें देखो पॉइंट वन, आर इज इक्वल टू लेट्स से ए साइन टी या ए कॉस टी, ठीक है, ए कॉस टी आई प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइन टी जे है। तो कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन ये पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, यहाँ पर जो पोजिशन वेक्टर इस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, देन कर्व इज इलिप्स, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसका वेलोसिटी का, या जो डी आर बाई डी टी का हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ए और बी अलग अलग है, तो इलिप्स अगर ये सेम चीज सेम पॉइंट सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ठीक है सर्कल हो जाएगा, अगर ए इज इक्वल टू बी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन पॉइंट वन था हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट टू, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर पोजिशन वेक्टर, ठीक है, ए कॉस टी आई और माइनस बी साइन टी है, ये अभी इसका एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे अभी अभी आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो पोलराइजेशन वेक्टर में हम लोग यहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पेशेंट ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, दो देन द कर्व इज इलिप्स, ठीक है, बट डायरेक्शन ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर ए इक्वल टू बी है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए इक्वल टू बी के केस में सर्कल हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला चीज हो गया पॉइंट वन, ये पॉइंट टू है, पॉइंट थ्री, अभी आपको बताना है, आप खुद गेस करके बताइए, पॉइंट थ्री, इफ आर इज इक्वल टू लेट्स से ए कॉस टी आई प्लस बी कॉस टी जे, दोनों कॉस कॉस हैं, तो क्या होगा जी बताओ, कर्व क्या होगा, फटाफट बताओ कर्व क्या होगा, दोनों कॉस कॉस हैं तो कर्व क्या होगा, दोनों, ठीक है, कॉस कॉस हैं तो कर्व क्या होगा, क्या होगा जी, अगर दोनों कॉस कॉस हैं तो, या दोनों साइन साइन हैं तो, तो आप देख सकते हैं कि दोनों अगर कॉस कॉस हैं तो आप इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, दोनों अगर कॉस कॉस हैं या दोनों साइन साइन है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों कॉस कॉस हैं,
यहाँ दोनों साइन साइन है, तो ये लेट्स से ये एक्स कंपोनेंट है, दिस इज एक्स कंपोनेंट, राइट, एक्स कंपोनेंट, या ए एक्स लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और ये वाई कंपोनेंट है, या जेड डायरेक्शन में जो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें रिलेशन बताओ, वही तो है ना लोकस, वही तो है हम लोग का रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट इज द लोकस। तो क्या आ रहा है हमें बताओ हम लोग यहाँ, दोनों के बीच का जो रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या आ रहा है, एक्स बाई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू है ए कॉस टी, और वाई इज इक्वल टू भी ए कॉस टी है। तो दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई, या वाई बाई एक्स करेंगे तो वन आ जाएगा, या ठीक है, लेट्स से ये ए ना होके ये बी है, तो ए बाई बी हो जाएगा लेट्स से, है ना। दिस आर द नंबर्स हम लोग यहाँ पे, बेसिकली जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे क्या है जी, ये किसका है, ये लोकस, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, या वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्या है जी, स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ अभी इसलिए बता रहा हूँ आपको, देख के बताना है कि जो लाइट के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका पोलराइजेशन क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे और, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आप बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेम सेम यहाँ पे हो जाएगा, तो ए साइन टी आई कैप, प्लस यार माइनस कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे, बस डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, बी साइन टी जे कैप, तो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे तीन चीज बताया गया जी, यहाँ पे तीन चीज आपको बताएगा, आर इज इक्वल टू ए कॉस टी, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी था हमारे पास यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो कर्व होगा वो हम लोग यहाँ पे इलिप्स हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम लोग यहाँ पे जो कर्व का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक माइनस है तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये देखो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है, बेसिकली यहाँ पे आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए कॉस टी प्लस आई प्लस ए साइन टी आई, ए कॉस टी ए साइन टी, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा यहाँ पे, तो जो कर्व होगा हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कर्व हम लोग का हो रहा है सर्कल, कर्व होगा सर्कल, और डायरेक्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये चीज़ों को माइंड में रखना, अभी अब फिर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए कॉस टी माइनस यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व तो इलिप्स ही होगा लेकिन डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो सर्कल हो जाएगा, और डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, लेकिन सेम सेम यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप डी आर बाई डी टी ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन केस ऑफ ऑप्टिक्स बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम लोग यहाँ पे रेडिएशन हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे, तो इसका जो नोट है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या जो हम लोग यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो जो जिस पोजिशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो हम लोग यहाँ पे जस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विथ टाइम, राइट। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यहाँ पे तो हम लोग वेक्टर की बात करें ना, तो आर आर की बात कर रहे थे, अभी हम लोग को कोई भी वेक्टर हो सकता है जो भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ये आपको समझना है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बताएगा हम लोग यहाँ पे कि आर, या इस आर जो होगा बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से लिखा रहेगा हमारे पास यहाँ पे, लेट्स से ए कॉस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप, बेसिकली दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या ई एक्स मान लो, ठीक है, इसको ई एक्स मान लेते हैं, ए क्यों मानेंगे, ई एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और विच इज डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग विथ टाइम विच इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे बोलेंगे,
तो इस केस में ठीक है क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अगर एक्स और वाई हम लोग यहाँ पे, तो इक्वेशन अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कर्व क्या हो जाएगा इस तरीके से होगा, तो अब देख सकते हैं इस केस में ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ठीक है बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अभी अपन तो देखे थे वही है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इस केस में बोलेगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। तो देन इन दिस केस ठीक है जो अब देखोगे हम लोग यहाँ पे द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन, इस तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकली ठीक है सॉरी इलिप्टिकली पोलराइज्ड, हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। समझ रहे हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे अब जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसका हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ठीक है हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। तो आपको बताना है यहाँ पे स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन, यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ठीक है, एक टेबल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और एक जगह पे स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन लिखते हैं हमारे पास। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, आपको बताना है हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं टैग दे रहा हूँ इधर, और यहाँ पे स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। तो अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो बताओ क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आपको खुद को बताना है हम लोग यहाँ पे। तो दिस विल बी ठीक है इलेक्ट्रिकली सॉरी इलेक्ट्रिकली प्लस है हम लोग यहाँ पे, तो प्लस हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे काउंटर वाइज एंटी क्लॉक वाइज को हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है राइट पोलराइज लाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली राइट पोलराइज्ड लाइट, ये बोलेंगे हम लोग यहाँ। आपको देख के बताना है। ठीक है, अगर हमारे पास जो स्टेट इस तरीके से रहेगा, जो पहला हम लोग यहाँ पे, सेकंड आपको बताना है हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज चेंजिंग विथ टाइम इज गिवन एज ए कॉस टी आई माइनस बी साइन टी जे, देन व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन विल बी इलेक्ट्रिकली सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट। ये इस पोलराइजेशन में इसका बहुत ही यूज होने वाला है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा सेम चीज। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको सर्कुलर राइट पोलराइज्ड लाइट का इक्वेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे। तो आपको आप लिखोगे ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज राइट ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे, और यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉस टी आई और माइनस ए साइन टी जे, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। इन दिस केस आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दिस विल बी सर्कुलरली ठीक है सर्कुलर और सर्कुलरली राइट पोलराइज्ड। चीजें समझ में आना कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग यहाँ पे राइट हम लोग यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे राइट। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक्स वाई और जेड हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, राइट हैंड हम लोग यहाँ पे एक्स के बाद वाई वाई के बाद जेड, तो एंटी क्लॉकवाइज जब देते हैं उसको हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज राइट पोलराइज्ड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे राइट
जो वेक्टर का हम लोग यहाँ पे आता है, अभी देखें हम लोग यहाँ पे जस्ट डिफरेंशिएशन के एग्जांपल में। और दिस विल बी सर्कुलरली, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आप समझ जाएंगे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे और मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, अभी आपको बताना है कि ये इसका स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन क्या होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ए कॉस टी आई प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, बी कॉस टी जे, और यहाँ पे 6 नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए साइन टी आई प्लस माइनस बी साइन टी जे, देन व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन क्या होगा बताना है। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे दोनों केस में आपको बताना है कि स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन क्या हो जाए। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन हो जाएगा, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, और ये भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो आपको सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट एंड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, दिस इज जस्ट द मीनिंग ऑफ द जो डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आप यहाँ तक आपको समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जब देखे थे, जब हम लोग यहाँ पे आपको जो फील्ड्स के बारे में, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में जब बोला था हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको हम बताया था हम लोग यहाँ पे कि स्केलर फील्ड है ना, तो और वेक्टर फील्ड के बारे में आपको बताया गया हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे डेल ऑपरेटर देखते थे कि जिसके हर पॉइंट पे, ठीक है, जो जिस फील्ड में हर पॉइंट एक हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्केलर फील्ड। और जिस फील्ड का हर पॉइंट एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एग्जाम्पल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वेक्टर फील्ड हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आप लोग को देखे थे, ठीक है, उसी को ही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, जो ग्रेडियंट जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए थे। अभी हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल सबका मीनिंग देखने वाले हैं। तो ग्रेडियंट का हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, और उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसको अपने डील किए थे। तो मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आपको बताने वाला था, ठीक है, वो है हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे एक बच गया था, है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, उसका जो मीनिंग हम लोग यहाँ पे, तो कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आगे हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज में और वेक्टर एनालिसिस में, अदर जो भी सब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग जो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे थे बेस्ड ऑन ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पे देखे थे कि हम लोग को फाइंड आउट करना आएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो आपका सी एस एग्जाम्स में आता है, तो सी जी सेट एग्जाम्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर और यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो भी ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड से। सेकंड क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द सरफेस फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन द सरफेस बेसिकली इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइप 3 जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन का, वो है हमारे पास यहाँ पे कि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो चेंज ऑफ ए फील्ड और ए फंक्शन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको जब फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे बेसिक हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ द नॉर्मल अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कोई भी फंक्शन या स्केलर फील्ड का आपको चेंज देखना है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको, ठीक है, जो होगा नेक्स्ट, जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड से देखने को मिलेगा। तो ये चार टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
प्लेन टू द सरफेस। तो टेंजेंट प्लेन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेंजेंट प्लेन, अभी क्या बोल रहे हैं, देखो टेंजेंट प्लेन बोल रहा है, वो भी सरफेस पे टेंजेंट प्लेन, उसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। समझ हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो भी है गिवन पॉइंट, जैसे एग्जांपल के टेंजेंट का जब बात हम लोग करते हैं, क्या माइंड में आता है, कोई भी कर्व रहेगा, कोई भी एक पॉइंट को टच करते हुए जो भी लाइन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। वही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज वाई इज इक्वल टू सम एफ एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड। तो अभी क्या बोला हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग जो टेंजेंट का लाइन का हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग को देखते हैं। लेकिन अभी देखिए टेंजेंट प्लेन को कैसे फाइंड करना है। टेंजेंट प्लेन मतलब क्या होगा, अभी देखो हम लोग यहाँ पे, अभी ये जो कर्व ना होके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पे एक पहले से एक सरफेस होगा, और उस पर जो टच करता हुआ जो प्लेन होगा, उसी का ही इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। मैं जो बोला वो थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे। जैसे फाई इज ए गिवन सरफेस, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास एक सरफेस है, एक सरफेस है हम लोग यहाँ पे। तो उस सरफेस को जो टच करता हुआ प्लेन जाएगा, टेंजेंट, वो एक पॉइंट पे टच करेगा, हर जगह पे टच नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस सरफेस को टच करता हुआ एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पूरा ऐसे नहीं है, यहाँ पे टच करता हुआ एक प्लेन इसको जाएगा, राइट। एक यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे भी बस टच होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। जब हम लोग कर्व की बात करेंगे तो एक पॉइंट पे कर्व को लाइन टच करके जाता है, जब हम सरफेस की बात करेंगे तो एक सरफेस को जो हम लोग कभी एक प्लेन किसी पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं। तो हम लोग को इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज योर टेंजेंट प्लेन, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले पोजीशन हम लोग को पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे चीज़ों का हम लोग यहाँ पे। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी सरफेस होगा उसका जो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमेशा होता है टेंजेंट, राइट। जो कर्व में भी हम लोग यहाँ पे देखें, उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, टेंजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मेरे पास एक सरफेस है, लेट्स से दिस इज द सरफेस, तो इसका जो नॉर्मल होगा ये होगा एन कैप। तो इसके जो परपेंडिकुलर जो भी टेंजेंट होगा, जो भी प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे जो भी बात करेंगे हमारे पास यहाँ, है ना। तो नॉर्मल कोई भी सर्फेस का क्या होता है, ग्रेड फाई होता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग डिफाइन करते हैं, तभी आपको चीज़ें और क्लियरली, ठीक है, विजुलाइज होगा हमारे पास यहाँ पे। तो लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, लेट्स से। तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी दिस ओरिजिन से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे होगा, उसका हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट है ना, इस ये वाला एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देते हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ से तो इसका पोजिशन वेक्टर लेट से आर है, आर, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। दिस इज यानी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, दिस इज एन आर्बिट्री पॉइंट। और यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे टच करके जाता है ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है। दिस इज योर एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट, ठीक है, दिस इज द गिवन पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन पॉइंट है, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, जिस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेट्स से आर नॉट, उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे लेट्स से आर नॉट, जो दोनों को टच करते हुए जाएगा, राइट, सरफेस में भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर नॉट। तो ये जो यहाँ पे जो टेंजेंट है, जो भी प्लेन है यहाँ पे, जो भी ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जो भी प्लेन, ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सरफेस है हमारे पास,
इसको टच करता हुआ जो लाइन हम लोग यहाँ पे जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो भी लाइन हम लोग यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे जो टेंजेंट प्लेन पे दो पॉइंट है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे आर है, और एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो दोनों को टच करते हुए जा रहा है सरफेस, और वहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जिस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, टेंजेंट प्लेन हमको फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों के बीच का जो भी सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये पोजिशन वेक्टर आर नॉट है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो पोजिशन वेक्टर, ये दिस पोजिशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, जो कि बेसिकली आर माइनस आर नॉट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाइट है तो इसको अलग कलर में मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास देख सकते हो कि ये वेक्टर हम लोग यहाँ पे आर माइनस आर, तो आर माइनस आर नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि एक, ठीक है, लाइन ऑन द टेंजेंट प्लेन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आर माइनस आर नॉट इज ए लाइन ऑन टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या है पहले समझ में आ गया, ठीक है, उस पर एक लाइन है, कोई भी पर्टिकुलर लाइन हम लोग यहाँ पे, जिसका हम लोग जो वेक्टर है आर माइनस आर नॉट। तो क्या क्या फाइनल करना पड़ेगा अभी बताओ हम लोग यहाँ पे कि आर माइनस आर नॉट के परपेंडिकुलर क्या होगा जी हमारे पास यहाँ पे, जो भी सरफेस का नॉर्मल होगा, सरफेस का जो भी नॉर्मल होगा ये होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सरफेस का नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो सरफेस का नॉर्मल होगा हमेशा हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि, ठीक है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा हमारे पास यहाँ पे, जिस जिस पॉइंट से वो जा रहा है हमारे पास यहाँ पे, राइट। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हमेशा एन कैप का डायरेक्शन होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, हमेशा जो लाइन ऑन द टेंजेंट प्लेन के, ठीक है। तो एन कैप इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ फाई विच इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करना अभी देखें। तो क्या होगा बताओ, हमेशा यहाँ पे देख सकते हो कि जो एन है नॉर्मल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जो है आर माइनस आर नॉट, यही आपको देखना है। जैसे हम लोग हमें कर्व में बताया था, कर्व में हमारे पास कर्व को टच करता हुआ जो पॉइंट जाएगा उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, और टेंजेंट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे लाइन ना होकर प्लेन है, तो वहाँ पे भी सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर उसका भी परपेंडिकुलर होगा, बेसिकली ये प्लेन हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो इस पॉइंट के जो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर, तो यहाँ पे कोई भी लाइन होगा यहाँ पे, ये हम लोग का आर माइनस आर नॉट है तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे देख सकते हैं। तो ये सरफेस हम लोग का इस तरीके से है जो फाई है, तो फाई का नॉर्मल ये इस तरीके से एन के, और ये हमारे पास प्लेन है, टेंजेंट प्लेन, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। तो अब इजी है कैसे फाइंड आउट करना है, अभी आपको पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली आप आपके पास इस तरीके से है कि एक हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है एन, बीच से आपको कोई भी स्केलर फील्ड के लिए ग्रेडियंट्स निकाल सकते हैं, और एक हमारे पास है, ठीक है, जो लाइन जो उसको परपेंडिकुलर है यहाँ पे आर माइनस आर। तो क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे एन इसके परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे, अगर इफ एन इज परपेंडिकुलर टू आर माइनस आर नॉट, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, क्या सबसे पहले एग्जांपल आप देखिए, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं लेट से, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन जो वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू आर माइनस आर नॉट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे एन डॉट आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये है टेंजेंट लाइन, और ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट, बेसिकली दिस इज द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे जब तुम यहाँ पे देखोगे टेंजेंट लाइन की जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली, तो टेंजेंट लाइन के जो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे, कोई भी दो आर माइनस आर नॉट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है, जे कैप प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप। तो ये जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, जिस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाले हम लोग यहाँ पे डॉट, ठीक है, ये दिस इज द वेक्टर, दिस इज बेसिकली आर माइनस आर नॉट डॉट, आप देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दैट पॉइंट, कहाँ पे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये निकालोगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। तो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड,
और जहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो एग्जाम्स में आया था CSIR में, ठीक है, वो आपको देख यहाँ पे क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, आप उसको अभी ट्राई करना है, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, 5-6 क्वेश्चन आपको, जो ठीक है घर में ट्राई करना है। तो ये हम लोग का पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो क्वेश्चन को फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को करना है हम लोग पे। CSS में जो क्वेश्चन हम लोग पे देखने को मिलता है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे। तो बोला है कि फाइंड, फिर हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। This meeting is being recorded. तो ये CSL एग्जाम्स में आया था। तो सबसे पहले फाई आपको गिवन है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेड फाई फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, विच इज नॉर्मल वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, राइट। और 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिया है, पॉइंट 111 पे हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली नॉर्मल वेक्टर एन इज बेसिकली ग्रेड फाई आ जाएगा, है ना। तो ग्रेड फाई आप फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, बेसिकली आई डेल बाई डेल एक्स प्लस, ठीक है, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है। इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई एन जेड क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये मिल जाएगा। सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेड फाई एट गिवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 111, एक्स वाई जेड का वैल्यू 111 पुट